नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जब अंतरिक्ष में भारत की सफलता से खुश नहीं थे कई देश, तकनीक साझा करने से किया गुरेज। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरा, 17 की मौत, मलबे में अभी कई लोग दबे। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत, नहीं देना पड़ेगा आवाज का नमूना। भारत मेरे लिए सबसे अहम देश, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने राजदूत गारसेटी से कही थी ये बातें। प्याज पर घमासान, सरकार ने 2410 की दर से शुरू की खरीद। केंद्रीय मंत्री बोले 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेंगे। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। चंद्रमा की सतह यानी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को पहुंचाना, यह सफर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं रहा। कई देश जिनके पास उच्च तकनीक रही, लेकिन उन्होंने भारत के अंतरिक्ष मिशन के साथ उन्हें साझा करने से गुरेज किया। कहीं ना कहीं उन देशों के मन में डर का भाव था कि भारत अंतरिक्ष में कहीं उनसे आगे ना निकल जाए। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एस वेंकटेश्वर शर्मा ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन विशुद्ध रूप से भारतीय है। इस मिशन की बेसिक तकनीक भारत ने विकसित की है। दूसरे देश से जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुद को बहुत आगे बताते हैं, उन्होंने भारत के साथ सभी तरह की तकनीक साझा नहीं की, बहुत कुछ छिपाया गया। मिजोरम में आइजोल में एक निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि यह हादसा साइरांग इलाके के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त इलाके में 35 से 40 लोग थे। इन सभी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल एनडीआरएफ, राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों की टीम राहत बचाव कार्य चला रही है। 9 लोगों को अब तक मलबे से निकाला जा चुका है। इन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना आइजोल से 21 किलोमीटर दूर सुबह 10 बजे के करीब घटी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था। बता दें, आजम पर साल 2007 में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी मामले में निचली अदालत ने उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था, जिससे भाषण से मिलान करा जा सकता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 7 अगस्त 2007 को विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान टांडा थाने में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा नेता धीरज कुमार शील ने मुकदमा दर्ज कराया था। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बताया कि भारत उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। गारसेटी ने कहा, उन्होंने यानी राष्ट्रपति बाइडेन ने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझसे यहाँ सेवा करने के लिए आने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा यह मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो हमारे दोनों देशों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा है। अमेरिका और भारत, अच्छाई की ताकत। गारसेटी। अमेरिकी राजदूत ने कहा, तकनीक से लेकर व्यापार तक, पर्यावरण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, छोटे व्यवसायों से लेकर अंतरिक्ष तक, हम कहा करते थे कि आकाश ही सीमा है। लेकिन अब जब हम अंतरिक्ष में एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब आकाश भी सीमा नहीं है। समुद्र तल से लेकर आकाश तक अमेरिका और भारत अच्छाई की ताकत है और इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली ताकत है। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने पर जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान विरोध में उतरे, वहीं इस बीच सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने पर जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान विरोध में उतरे, वहीं इस बीच सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज की खरीद फिर शुरू कर दी है। वाणिज्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कुछ राजनीतिक विरोधी प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। किसान चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। गोयल ने कहा, सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर तक के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।